लांछन क्या होता है? 24 तीर्थंकर भगवानों में से प्रत्येक तीर्थंकर का एक विशिष्ट प्रतिनिधि चिन्ह होता है, जिसे लांछन, संज्ञान अथवा प्रतीक के रूप में जाना जाता है और उन्हें उनकी मूर्तियों के आसन के केंद्र में दर्शाया जाता है। इस संबंध में यह माना जाता है कि इंद्र तीर्थंकर भगवान के जन्म अभिषेक के समय उनके शरीर पर जो निशान देखते हैं, उसे ही उनका लांछन घोषित कर देते हैं। इन प्रतीकों से प्रकट होते रहस्य, भाव और मिलने वाला ज्ञान महत्वपूर्ण है और वह हमारे जीवन दर्शन को स्वच्छ दृष्टि देने वाला है। तो चलो देखते हैं तीर्थंकर भगवान के नाम के साथ उनके लांछन। भगवान ऋषभदेव जी का लांछन है वृषभ, अर्थात बैल। कृषि का आधार होने के कारण वह शाकाहार और अहिंसा का प्रतीक है। भगवान अजितनाथ जी का लांछन है हाथी। हाथी पशुओं में श्रेष्ठ और बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। भगवान संभवनाथ जी का लांछन है अश्व अर्थात घोड़ा। घोड़ा शक्ति और गति का प्रतीक है। भगवान अभिनंदन स्वामी जी का लांछन है बंदर। बंदर चंचलता का प्रतीक है। मन भी चंचल है, इसलिए मन की चंचलता की उपमा बंदर से की जाती है। भगवान सुमतिनाथ जी का लांछन है क्रोंच। भगवान सुमतिनाथ की शरण ग्रहण करने वाला क्रोंच पक्षी हमेशा जागृति का संदेश देता है। भगवान पद्मप्रभ जी का लांछन है रक्त कमल अर्थात लाल कमल। कमल अपनी निर्लिप्तता, कोमलता और सुंदरता के कारण संसार के धर्म ग्रंथों एवं साहित्य में प्रसिद्ध है। भगवान सुपार्श्वनाथ जी का लांछन है स्वस्तिक। जैन साहित्य में स्वस्तिक अष्टमंगल को शाश्वत मंगल प्रतीकों में माना गया है। भगवान चंद्रप्रभ का लांछन है चंद्रमा। उनका नाम ही चंद्रप्रभ है, अर्थात चंद्र की प्रभा से युक्त। चंद्रमा जीवन की हानि, लाभ, उत्थान, पतन, वृद्धि तथा हानि का प्रतीक है। भगवान सुविधिनाथ जी का लांछन है मकर अर्थात मगर। भगवान शीतलनाथ जी के चरणों का सच्चिन्ह है श्रीवत्स, जिसे सभी महापुरुषों ने अपने हृदय पर वक्षस्थल पर धारण किया है। श्रेयांसनाथ भगवान का लांछन है गेंडा। गेंडे की खाल की तरह क्षमा का कवच धारण करने वाले को दूसरों के क्रोध, दुर्वचन आदि प्रहारों का घाव नहीं लग सकता। भगवान वासुपूज्य जी के चरणों की छाया में बैठा महिष अर्थात भैंसा सभी को संदेश देता है कि मैं खूब खा पीकर हृष्ट पुष्ट हो गया हूं, परंतु आलसी हूं, इसलिए लोग तिरस्कार पूर्वक मुझे कहते हैं भैंसा बना हुआ है। अतः हमें जरूरत से ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान विमलनाथ जी का लांछन शूकर अर्थात सुअर। उसकी चमड़ी व हड्डियां मजबूत होती है, अतः दृढ़ता और सहिष्णुता का गुण लेने के लिए शूकर से प्रेरणा ग्रहण करें। भगवान अनंतनाथ जी के चरणों का लांछन है शेण अर्थात शिकारा, फाल्कन, एक शिकारी पक्षी। भगवान धर्मनाथ जी के चरणों का लांछन रूप वज्र दृढ़ता का प्रतीक है। भगवान शांतिनाथ जी का लांछन है हरिण अर्थात हिरण। हिरण भोलेपन, अज्ञान और चपलता का प्रतीक है। भगवान कुंथुनाथ जी का चिन्ह है छाग अर्थात बकरा। बकरा बहुत ही सीधा, भोला और शाकाहारी प्राणी है। भगवान अरनाथ जी का चरण चिन्ह है नंदावर्त। नंद्यावर्त अष्टमंगल में एक मंगल है। भगवान मल्लिनाथ जी का लांछन है मंगल कलश। यह चिन्ह हमें जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। भगवान मुनि सुव्रत स्वामी जी का लांछन है कच्छप अर्थात कछुआ। भगवान नमीनाथ का चरण चिन्ह है नीलकमल। कमल की जातियां अनेक है, श्वेत कमल, रक्त कमल, नील कमल आदि, परंतु उसकी प्रकृति व स्वभाव तो एक ही है, निर्लेपता। भगवान नेमिनाथ जी अरिष्ट नेमि के चरणों में अंकित शंख हमें शंख जैसा उज्ज्वल और सुपात्र जीवन जीने की प्रेरणा देता है। भगवान पार्श्वनाथ जी का लांछन सर्प अथवा नाग है। भगवान महावीर की चरण शरण में विराजमान सिंह हमें अनेक संदेश देता है। हिंसा का बल चाहे जितना प्रचंड हो, उसे अंत में अहिंसा की शरण लेनी ही पड़ती है। अगर आप हर एक प्रतीक का अर्थ विस्तार से जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अथवा स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को ओपन करके जान सकते हैं। साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।